आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को हाउ टू क्रिएट लेआउट्स ऑफ वेबसाइट। तो अगर मैं एक स्टैंडर्ड वेबसाइट के लेआउट की मैं बात करूँ तो जो लेआउट्स होता है वो आपका 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला होता है आपका 1 कॉलम स्ट्रक्चर। दूसरा होता है 2 कॉलम विथ लेफ्ट साइड बार। तीसरा होता है 2 कॉलम विथ राइट साइड बार स्ट्रक्चर। और चौथा होता है 3 कॉलम स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो 3 कॉलम स्ट्रक्चर यूज होता है। ठीक है, और 3 कॉलम स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले आपको 1 कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर 2 कॉलम लेफ्ट बनाना पड़ेगा, फिर 2 कॉलम राइट बनाना पड़ेगा। यानी कि इन तीनों को मर्ज कर दोगे तो आपका 3 कॉलम स्ट्रक्चर बन जाएगा। आगे बात समझ। तो एक मैं बताऊंगा, आप लोग को चारों बना के दिखाना होगा। ठीक है, तो कौन सा बनाना बताऊं? थ्री बताने के लिए तो सारा ही बता दिए फिर तो सारा ही बताना पड़ेगा ना। चलो, अब चारों में डिफरेंस क्या होता है समझ लो। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, नोट करो। तो बेसिकली 4 टाइप के वेबसाइट के लेआउट आएंगे, है ना। अब चारों में डिफरेंस क्या होता है देखें। हाँ जी, बहुत जल्दी आ गए। बंद तो कर दो। लेट कैसे? लेट कैसे आज? तो 2 मिनट बहुत होता है, 2 मिनट में ट्रेन छूट जाती है। हम्म? नहीं पकड़ पाओगे 2 मिनट में तो बहुत तेज हो जाती है। हाँ बताओ। 2 नंबर से वो 2 नंबर की वजह से वो सिलेक्ट हो जाता। हाँ चलो देखो ध्यान से। स्टैंडर्ड वेबसाइट का लेआउट बनाना बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड हो, बिना लेआउट की तो वेबसाइट आपकी बनेगी नहीं। तो 4 तरह का स्टैंडर्ड हम लेआउट बना सकते हैं। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 2 कॉलम लेफ्ट, 2 कॉलम राइट और 3 कॉलम। और सबसे ज्यादा 3 कॉलम स्ट्रक्चर चलता है। और 3 कॉलम स्ट्रक्चर बनाने के लिए जब तक मैं 1, 2 और 3 ये तीनों नहीं बनाऊंगा तब तक आपका 3 कॉलम बनेगा नहीं। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड लेआउट हमें बनाना सीखना है कि उस लेआउट को मैं किसी भी डिवाइस पे ओपन करूं प्रॉपर फॉर्मेट में खुलना चाहिए। चाहे वो मोबाइल में ओपन करूं, चाहे टैब में ओपन करूं, चाहे डेस्कटॉप पे ओपन करूं, चाहे वो लैपटॉप में ओपन करूं, चाहे वो प्रोजेक्टर पे ओपन करूं। एक स्टैंडर्ड बनाना है हमें कि जब मैं उसको कोलैप्स या एक्सपेंड करूं तो अपने आप वो छोटा बड़ा हो। तो हमें जो डिजाइनिंग करनी है टेबल लेस डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, और इसमें हम कोई भी बूट स्ट्रैप यूज नहीं करेंगे, कोई मीडिया क्वेरी यूज नहीं करेंगे, सिंपल HTML और CSS यूज करेंगे। एक हमें टेबल लेस डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, तो टेबल लेस डिजाइनिंग के लिए HTML में डिवीजन टैग यूज होता है।
तो सारा हम जो लेआउट बनाएंगे वो डिवीजन टैग का यूज करके बनाएंगे, ठीक है। और पिछले क्लास में मैंने आईडी और क्लास का कॉन्सेप्ट बताया था। आईडी के लिए हैश लगाते हैं, क्लास के लिए डॉट लगाते हैं, बताया था सब। तो मेन मेन पार्ट्स को हम आईडी बनाएंगे और छोटे छोटे पार्ट्स को क्लास बनाएंगे। तो अब पहले हम चारों में डिफरेंस देखें। चलो, अब अगर आप बनाना चाहो तो बना लो। वन कॉलम स्ट्रक्चर क्या होता है? वन कॉलम स्ट्रक्चर जब अभी हम बनाएंगे तो वेबसाइट का जो लेआउट होगा कुछ ऐसा होगा। इसमें आपका ये हेडर पार्ट आएगा, है ना। और इसी हेडर पार्ट में आप लोगो लगाओगे, हॉरिजॉन्टल मेनू बनाओगे, राइट में सर्च बॉक्स बनाओगे, ये तो होता है। और ये आपका नीचे फुटर वाला पार्ट आ गया, जिसमें कॉपीराइट वाई लिखा होता है ना। और ये बीच वाला जो पार्ट है उसको कंटेंट्स एरिया बोलेंगे, जिसमें वेबसाइट का कंटेंट है। इस टाइप के लेआउट को हम क्या बोलेंगे? वन कॉलम स्ट्रक्चर, ठीक है। और वन कॉलम स्ट्रक्चर पे मोस्टली स्टैटिक वेबसाइट बनती है ना। तो ये आपका वन कॉलम स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर। इतना समझ में आया? अब अगर आपने बीच वाले में ऐसे डिवाइड डिवाइड कर दिया तो टू कॉलम हो गया ना। तो यहाँ पे वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम जो कंसीडर करना है वो बीच वाले एरिया को देख के करना है। तो पहले एक कॉलम था, अब कितने हो गए? दो कॉलम हो गया। तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट साइड बार, लेफ्ट साइड बार। और ये आपका कंटेंट एरिया होगी। तो इसको हम बोलेंगे टू कॉलम लेफ्ट साइड बार स्ट्रक्चर, ठीक है। तो किसी किसी वेबसाइट में आपका हेडर में हॉरिजॉन्टल मेनू भी होता है और वर्टिकल मेनू भी होता है। तो वर्टिकल मेनू हमेशा लेफ्ट साइड बार में बनेगा और हॉरिजॉन्टल मेनू हेडर पार्ट में बनेगा, क्लियर। तो ये आपका टू कॉलम लेफ्ट साइड बार हो गया। अब हम देखते हैं, अगर आपने यहाँ पे डिवाइड कर लिया तो ये राइट साइड बार हो गया, हाँ। और ये आपका कंटेंट एरिया होगा, ठीक है। तो ये टू कॉलम राइट साइड बार, क्लियर। और सबसे ज्यादा जो हम यूज करेंगे थ्री कॉलम। तो थ्री कॉलम में लेफ्ट साइड बार भी आएगा, राइट साइड बार भी। तो ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, और ये आपका कंटेंट्स। इसी को थ्री कॉलम स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो यही थ्री कॉलम स्ट्रक्चर हमें बनाना सीखना है। आगे बात हमें, कोई डाउट किसी को? अब देख के मेरे को बताओ फटाफट, ये थ्री कॉलम स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेरे को कितने डिवीजन टैग यूज करने होंगे? फटाफट देख के बताओ। बताओ। 6? पक्का? हाँ जी। एक मेरे को स्टैंडर्ड लेआउट बनाना सीखना है कि हर डिवाइस पे वो प्रॉपर चले। तो इसके लिए मेरे को कितने डिवीजन लेने होंगे, डीप टैग कितने लेने होंगे? 8।
जब तक 8 नहीं लोगे स्टैंडर्ड बनेगा नहीं। अब क्यों 8 लेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखें। क्या हुआ, अभी बताऊंगा कैसे बनेगा। अब जो मैं लेआउट बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, है ना, तो जो मैं एडिटर यूज करूंगा ड्रीम वीवर, उसमें आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है सीएसएस की, वो कोडिंग खुद करेगा। सारी बात समझ। लेकिन वही अगर दूसरा एडिटर यूज करोगे तो वहां पे ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। वहां पे आपको पूरा प्रॉपर कोड लिखना होगा। ठीक है, बताऊं। बस मैं HTML का कोड लिखूंगा, CSS का कोड वो खुद लिखेगा ऑटोमेटिक, ड्रैग एंड ड्रॉप है। बस मैं प्रॉपर्टी सेलेक्ट करूंगा, अपने आप लिखता जाएगा कोड। देखें, तो इस वाले वे का अगर यूज करोगे तो फटाफट आपका 5 मिनट के अंदर लेआउट बन जाएगा। ठीक है, और गलती के होने के चांसेस ना के बराबर। सारी प्रॉपर्टी याद करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। कोई प्रॉपर्टी लिख रहे हो, गलती लिख दी है, काम नहीं करेगा। यहाँ पे तो आपको लिखना ही नहीं है, खुद लिखेगा। ठीक है, चलो। तो अभी मैंने बताया कि 3 कॉलम स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले 1 कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर 2 कॉलम लेफ्ट बनाना पड़ेगा, 2 कॉलम राइट बनाना पड़ेगा, तब आपका 3 कॉलम बनेगा। देखें, चलो देखते जाना। अब लिखना नहीं है, बस समझते जाओ अच्छे से। सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बनाया, ठीक है, हैं, वेबसाइट लेआउट, नाम कुछ भी दे दो। और इसमें मैंने एक इमेज डाल दिया, ठीक है। उस लेआउट में बैकग्राउंड में मैं ये इमेज लगाऊंगा, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर मैं 2 फाइल बनाऊंगा, एक HTML का और एक CSS का। एक्सटर्नल CSS बनाऊंगा और उस एक्सटर्नल CSS को लिंक कर दूंगा। हाँ, इतना तो आता है सबको, पिछली क्लास में बताया था। चलो देखो, तो सबसे पहले मैंने एक HTML का फाइल बनाया, उसी फोल्डर के अंदर मैं सेव करूंगा। ठीक है, और आपको एक बात याद रखना है कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओगे, ठीक है, तो हमेशा होम पेज का नाम क्या रखते हैं, इंडेक्स। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा तो है नहीं। हाँ, बैकएंड में कोई वेबसाइट बनाए या फ्रंट एंड में बनाए, हमेशा इंडेक्स रखना होता है। इसका रीजन, अरे तो वही तो रीजन मैं पूछना चाह रहा हूँ, पूछ लिया कैसे बताओगे। रीजन तो वही तो पूछना चाह रहा हूँ, क्यों ऐसा मैंडेटरी क्यों कर रखा है। मैं तो दूसरा नाम भी दे सकता हूँ, होम.html दूंगा तो नहीं चलेगा क्या, चलेगा, दिक्कत कहाँ आएगी। हमें वेबसाइट को तो रन करना है, रीड थोड़ा करना है, कोड थोड़ा दिखाना है हमें। अभी वेबसाइट होस्ट की है, जो होस्ट ही नहीं की तो पता कैसे रहेगा आप लोगों को, मैं बताता हूँ। कोई भी वेबसाइट आपने बनाई, अब आपको पता है कि कोई भी जब वेबसाइट बनाओगे तो सिंगल पेज का तो होता नहीं है, 8-10 पेज का होता है। चाहे वो स्टैटिक वेबसाइट हो, चाहे वो डायनेमिक वेबसाइट हो, हर पेज का अलग अलग नाम होगा। तो गलती से अगर होम पेज का नाम आपने इंडेक्स ना रख के कोई और रख दिया, तो जब आप सारी वेबसाइट को लाइव सर्वर पे होस्ट करोगे तो सारी फाइल अपलोड करनी पड़ेगी ना लाइव सर्वर पे, लोकल से। और कोई भी आपके यूजर आपके वेबसाइट के URL को जब सर्च करेगा तो वहां पे क्या होगा, जितनी भी फाइल आपने बनाई थी 10 फाइल, वो सारा फाइल का नाम दिखेगा उसको।
अब जब तक उस पेज पे क्लिक नहीं करेगा तब तक वो उसका वेबसाइट रन नहीं होगा। और अगर आपने इंडेक्स रख दिया तो बाय डिफॉल्ट अपने आप वो रन कर जाता है। तो उसको फिर यूजर को दिखेगा नहीं कि हमने वेबसाइट में कितने पेज बनाए हैं, पेज का नाम क्या क्या है। आ गई बात समझ में? इसलिए करते हैं। आ गई बात समझ में? नहीं आई अभी भी? तो इसलिए इंडेक्स रखते हैं। इंडेक्स अगर रख दिए तो डायरेक्ट वो डिफॉल्ट अपने आप सर्वर पे रन कर जाएगा। अगर दूसरा नाम रख दिए तो पूरा वो लिस्ट दिखाएगा, रन नहीं होगा। उसको क्लिक करना, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इसलिए समझ गए? तो याद रखना। तो जब मैं होस्ट करना बताऊंगा तो ये सब चीजें करके दिखाऊंगा। तो मैंने इस फाइल का नाम index.html रख दिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब मैंने क्या किया, HTML का बेसिक कोड आप लोग को पता ही है। इतना कोड तो सबको पता ही है, हैं? ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक CSS की फाइल बनाऊंगा, एक्सटर्नल CSS की फाइल ना। और इस फाइल को मैं सेव कर दूंगा उसी फोल्डर के अंदर, style.cs। और इस फाइल में मैं कोई भी कोड लिखूंगा नहीं, वो कोड खुद लिखेगा। ठीक है। हमें बस HTML वाले फाइल में कोड लिखना है, CSS वाला कोड खुद लिखेगा। ठीक है। हाँ, DB लिखेगा। और क्या, मैं थोड़ा लिखूंगा। अब लिंक भी करना होगा तभी तो लिखेगा। तो इस फाइल का CSS से लिंक कर दें। तो लिंक, रिलेशनशिप, स्टाइल शीट, इतना तो आप लोग को पता ही है, पिछली क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ। style.css। तो यानी कि अब HTML का CSS वाले फाइल से लिंक हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो अब ध्यान से समझते जाना जो मैं स्टेप्स बताऊंगा। अब मैं चाहता हूँ, दो तरीके से ड्रीमवीवर में आप काम कर सकते हो। या तो आप कोडिंग लिखो पूरा, और आप नहीं चाहते कि मैं कोडिंग लिखूँ और CSS वाली फाइल खुद लिखे, तो उसके लिए प्रोसेस मैं बता रहा हूँ क्या करना है। ठीक है। चलो, उसके लिए आपको विंडो मेनू में जाना है, और यहाँ पे CSS स्टाइल नाम का एक ऑप्शन होगा। इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो राइट साइड में इसका पैलेट बॉक्स ओपन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? नहीं आई है? और यहाँ पे आपको ऑल पे क्लिक करना है, तो वो CSS वाली फाइल दिख जाएगी आप। अब जैसे जैसे आप ID क्लास बनाओगे वो सब यहाँ पे दिखता जाएगा, और वो वहां पे कोड लिखता जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अभी ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि अभी मैंने कोई भी ID और क्लास नहीं बनाया। ID होगा तो हैश दिखाएगा, क्लास होगा तो डॉट दिखाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं पूरे होल बॉडी के लिए एक डिप बनाऊंगा, होल बॉडी के लिए। अब वो स्क्रीन मेरा कोई भी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैब हो, चाहे प्रोजेक्टर हो, कोई भी, होल बॉडी के लिए। तो मैं एक डिप लूंगा, ये इसका ओपन और ये इसका क्लोज। जब आप डिजाइनिंग का कोड लिखोगे तो उस कोडिंग लिखने का भी एक स्टैंडर्ड होता है, ये नहीं कि कैसे भी लोग कोड लिख दिया। इंडस्ट्री में कोड लिखने का एक स्टैंडर्ड होता है, वो भी बताऊंगा। ठीक है। वैसे अगर कोड नहीं लिखोगे तो दूसरे दिन कंपनी भगा देगा तुम्हें। ठीक है। अब मैं इसमें होल बॉडी के लिए एक ID बनाऊंगा। ठीक है। और ID और क्लास जो आप बनाओगे उसका भी नाम स्टैंडर्ड रखना है, ये नहीं कि ABCD कुछ भी नाम रख दिया। नाम स्पेसिफिक रखना होता है ताकि कोई भी आपके कोड को दूसरा डेवलपर अगर देखे, डिजाइनर देखे, तो तुरंत समझ जाए कि ये जो डीप बनाया है वो किस लिए बनाया है। तो नाम भी जो रखना है वो स्पेसिफिक रखना है। समझ गए? तो ये सब रूल्स रेगुलेशन आपको याद रखना होगा। तो अब मैंने एक ID बनाया, और इस ID का मैं नाम रखूंगा मेन बॉडी, क्योंकि मैं होल बॉडी के लिए बना रहा हूं। तो इसका नाम क्या रखूंगा? मेन बॉडी। इतनी बात समझ में आ गई?
अब मैंने एक डीप बना दिया। अब इसके जो डीप बनाऊंगा होल बॉडी के लिए, उसका हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर सब सेट करना है मेरे को। सीएसएस की प्रॉपर्टी सेट करनी है ना। अब वो कोड लिखेगा कैसे, ध्यान से समझना। अब ये बार बार रिफ्रेश आएगा तो रिफ्रेश करते जाना, ठीक है। हाँ, अब देखो कोड लिखेगा कैसे वो अपने आप। ये जो आपने आईडी बनाया, इस पे राइट क्लिक करना, और राइट क्लिक करने के बाद सीएसएस स्टाइल में जाना और न्यू पे क्लिक करना। अब अगर आईडी होगा तो हैच लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आना चाहिए। अगर इसमें लिखा हुआ नहीं आया तो फिर कैंसिल करके फिर से करना। जब तक यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आएगा हैच मेन बॉडी, तब तक वो सीएसएस वाली फाइल में कोड लिखेगा नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? चलो ओके। ओके किया। अब देखो सारे सीएसएस के जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं सब आ गया अपने आप। बस आपको उसमें वैल्यू देना है, कोड वो खुद लिखता जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा बॉक्स में, बॉक्स में जाऊंगा और विड्थ और हाइट सेट करूंगा। अब आपको स्टैंडर्ड लेआउट बनाना है तो ये चीज ध्यान देना है कि विड्थ और हाइट कितना देना है। तो जब भी आप एक स्टैंडर्ड लेआउट बनाते हो तो विड्थ हमेशा परसेंट में दोगे और हाइट हमेशा पिक्सल में। बात समझ में आई? क्योंकि परसेंट में विड्थ देने का मतलब वो अपने आप अलग अलग स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपने आप छोटा बड़ा होगा वो। और विड्थ हमेशा जब भी लेंगे 100%। तो मैंने यहाँ पे विड्थ 100% सेट कर दिया, सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, बस सेलेक्ट करना है, कोडिंग वो खुद करेगा। और यहाँ पे हाइट मैं 1000 ले रहा हूँ, आप चाहो तो 1200 ले लो, 800 ले लो। विथ में मेन प्रॉब्लम, हाइट में प्रॉब्लम नहीं आती, विथ में प्रॉब्लम आती है। हाइट तो आपका कम ज्यादा हो सकता है, स्क्रॉलेबल होता है ना, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग ये तो नहीं आनी चाहिए। आ रही बात में? तो हाइट मान लो मैंने 1000 ले लिया पिक्सल, आप 1200 ले लो, 800 ले लो। जितना हाइट लोगे उसी के अकॉर्डिंग अब हम मेरे को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो ध्यान देना है आपको। अभी मैंने कितना लिया, 1000। क्लियर? और इसके बाद मैंने बैकग्राउंड कलर भी ले लेता हूँ ताकि मेरे को पता भी तो लगे कि होल बॉडी बन गया। और अभी बैकग्राउंड कलर में अभी मैं ग्रे कलर ले लेता हूँ। अब जितनी भी मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट करता जा रहा हूँ वहां पे सब कोड होता जा रहा है, हमें कुछ नहीं करना। अब जैसे ही आपने अप्लाई किया, देखो यहाँ पे दिख भी गया आईडी, अरे दिख गया यहाँ, अप्लाई। ओके, अब जाके देखोगे वहां पे तो सीएसएस की कोडिंग हो गई। ये देखो पूरी कोडिंग लिखता जाएगा वो, हमें कुछ नहीं करना, बस सेव करते जाओ। अब मैं रन करके देखूंगा, अभी चेक चेक भी करते जाना है साथ साथ कि मेरा ये सब काम हुआ कि नहीं हुआ। तो अब मैं उस पेज को रन करके देखूंगा, इंडेक्स वाले पेज को ना। ये देखो पूरा एक होल बॉडी का आपका एक डिप डिप बन गया। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, हर ब्राउजर में ये प्रॉब्लम आएगी, चारों तरफ से थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग ले रहा है, वाइट आ रहा है। तो ये ब्राउजर की प्रॉब्लम है, हर ब्राउजर में होगा ये। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए पूछा जाएगा आपसे इंटरव्यू में क्या कोडिंग करते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, सीएसएस में जाओ, एस्ट्रिक लगा दो। एस्ट्रिक का मतलब यूनिवर्सल। अब मैंने यहाँ पे मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, मतलब बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन पैडिंग ले रहा है उसको वो क्या करे, 0 कर दो। अब प्रॉब्लम सॉल्व, ये देखो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा होल बॉडी का एक डीप बन गया। अब इसमें मैं वेबसाइट का लेआउट बनाने के लिए एक रैपर डीप बनाऊंगा। अब जो इसके अंदर जो डीप बनाऊंगा, डीप के अंदर डीप, है ना, क्यों बनाऊंगा वो भी देखना। अभी यहां तक बात समझ में आई? चलो अब आपको एक टैब की प्रेस करना है, क्योंकि आप डीप के अंदर डीप बना रहे हो तो पता भी लगना चाहिए कि कौन सा डीप किसके अंदर आ रहा है। बात समझ में आई? ये स्टैंडर्ड कोडिंग बता रहा हूं मैं, ऐसे कोड लिखना होता है।
इंडस्ट्री में जब जाओगे तो। अब इसमें मैं आईडी बनाऊंगा रैपर। इस आईडी का नाम या तो आप रैपर रखोगे या कंटेनर रखोगे। मोस्टली जितने भी प्रोफेशनल जो वेब डिजाइनर हैं यही नाम रखते हैं, रैपर या कंटेनर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझते चलना। इस रैपर डिप को मेरे को फ्लेक्सिबल बनाना है कि जब मैं उसको बड़े स्क्रीन पे ओपन करूं तो ये अपने आप ये एक्सपेंड हो जाए, और छोटे स्क्रीन पे अगर मैं ओपन करूं तो अपने आप कोलैप्स हो जाए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा, न्यू। अब यहाँ पे दोनों आईडी लिखा हुआ आ जाएगा, तो ध्यान देना है, केवल वही आईडी लेना है जो आपको यूज करना है, बाकी आईडी क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। इतनी बात समझ में आई? चलो ओके। अब मैं इसका बैकग्राउंड का कलर व्हाइट ले लेता हूँ ताकि मेरे को पता लगे। ठीक है, और बॉक्स में विड्थ कितना लूंगा, 90%। और हाइट तो उतना ही लेना है, 1000। अब मैंने इसका विथ 90% लिया है। अब 90% लेने का मतलब 10% कम आएगा। अब इस रैपर वाले डिप को मेरे को मेन बॉडी वाले डिप के बिल्कुल सेंटर में लाना है। अब सेंटर में लाने के लिए अगर मैं 5% लेफ्ट से मार्जिन दे दूं और 5% राइट से मार्जिन दे दूं तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने 90 दिया। अब मार्जिन कैसे देंगे, ये देखो यहाँ पे, ये हटा दो, लेफ्ट से 5% मार्जिन। और ऐसा करने से अब ये जो डिव है बिल्कुल सेंटर में फिक्स होगा। अब आपका 100 हो गया, 90 और 10 100 हो गया ना। चलो अप्लाई, ओके। अब कोडिंग हो चुकी होगी, ये देखो, कोई कोडिंग करनी पड़ी, अपने आप हो रहा है, बस देखते जाओ। ये देखो, अब मैं इसको छोटा का बड़ा करूंगा, बिल्कुल अपने आप एडजस्ट होगा। ये देखो, कोई दिक्कत आ रही है, ये देखो, ये आपका मोबाइल व्यू हो गया। कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये देखो, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। अब अगर मैं इसके बैकग्राउंड में कोई अच्छा सा इमेज लगा दूं तो और अट्रैक्टिव लगेगा वेबसाइट, तो मैं इमेज लगा देता हूँ। तो इमेज लगाने के लिए अब मेरे को इस मेन बॉडी में बैकग्राउंड कलर की जगह पे बैकग्राउंड इमेज लगाना है ना, तो यहाँ पे चेंज नहीं करना, वहीं से करना है, सब सारा कोड खुद करेगा। और फिर से मेन बॉडी में डिप में कोड में जाने के लिए फिर यहीं पे डबल क्लिक करना, यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड कलर लिया था, अब मैं बैकग्राउंड इमेज दे दूँ। अब अपने आप कोड में चेंज कर देगा वो, ये देखो। कुछ लिखना नहीं पड़ रहा है, खुद कर रहा है वो, है ना। अब देखो, बिल्कुल परफेक्ट है। अरे अच्छा सा इमेज लगा लेना तुम, बात समझ में आई? तो आजकल मोस्टली वेबसाइट ऐसा ही देखा होगा, बैकग्राउंड में इमेज लगा होता है और सेंटर में बस इतने पार्ट में वेबसाइट चल रहा होता है। हाँ। अब ये जो व्हाइट वाला जो आपको रैपर डीप दिख रहा है, इसी में मेरे को पहले वन कॉलम स्ट्रक्चर बनाना है। पहले हेडर बनाऊंगा, सेंटर बनाऊंगा और फुटर बनाऊंगा। तो पहले वन कॉलम बनाए। चलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? चलो देखो कैसे होगा। अब इस रैपर डीप के अंदर मैं 3 डीप बनाऊंगा, एक हेडर, एक सेंटर और एक फुटर। तो हमारा वन कॉलम स्ट्रक्चर बन गया।
चलो बैकग्राउंड का कुछ कलर दे देते हैं। हाँ जी, विथ कितना लेंगे? हाँ जी बताओ। आप मर्जी नहीं चलेगा तुम्हारा? यहाँ पे स्टैंडर्ड लेआउट बनाना सीखना है, मर्जी नहीं चलेगा। हाँ पूरा लेंगे। अरे रैपर जो 90 लिया था उसका पूरा लेंगे ना, 80 ले लिया तो छोटा में आएगा। 100% पूरा लेना है मेरे को। और हाइट कितना लेंगे? 1000। पूरे में हेडर ही बनाओगे क्या? और सेंटर और फुटर कहाँ जाएगा? टोटल 1000 था ना, तो हेडर लेंगे 200, और 700 लेंगे सेंटर, और 100 लेंगे फुटर। तो टोटल कितना हो गया? 1000 हो गया। तो ऐसे डिवाइड करना है। अप्लाई। ओके। अब रन करो। 200। 100 पूरा लेंगे ना? 80 ले लेते फिर तो ये इतना आता। रैपर का पूरा लेंगे ना 100। मेन बॉडी का वो, समझ रहे हैं? है ना? और देखो पूरा प्रॉपर काम कर रहा है, छोटा बड़ा। ये देखो फ्लेक्सिबल है। अब इसी हेडर में मैं लोगो लगाना, हॉरिजॉन्टल मेनू बनाना, ड्रॉप डाउन मेनू बनाना, सर्च बॉक्स लगाना सब बताता हूँ। समझ गए? चलो आगे देखो। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटर बनाता हूँ। देखो नहीं आया लिखा हुआ, दोबारा करना ठीक है। हाँ जी बताओ। बैकग्राउंड कलर कुछ भी ले लेता हूँ। हाँ विथ कितना लेंगे? बताओ। अरे विथ तो 100 ही आएगा। अरे विथ तो पूरा ही आएगा। और हाइट 700। तो टोटल कितना हो गया? 800 हो गया। और 200, और 900 हो गया ना? 200 लिया था ना उसका। 100 बचा तो 100 फुटर को दे देंगे। फुटर हमेशा छोटा होता है। ठीक है। अब ये नीचे फुटर दे देंगे। सारा रैपर डीप के अंदर आएगा। इधर उधर कर दिए तो फिर पूरा लेआउट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये आपका वन कॉलम स्ट्रक्चर बन गया। 100%। 100। तो वन कॉलम स्ट्रक्चर बनाना सबको आ गया। ये देखो इतनी कोडिंग वो खुद कर दिया, कुछ हमें करना पड़ा। ये देखो, तो आपका ये वन कॉलम स्ट्रक्चर प्रॉपर बन गया। कहीं कोई डाउट? अब मेरे को करना है, ये जो सेंटर वाला डीप बनाया है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। लेफ्ट, कंटेंट और राइट। तब तो 3 कॉलम बनेगा। तब कैसे करेंगे देखो। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
अब इस सेंटर वाले डीप के अंदर 3 डीप बनाना है, ध्यान देना। आ गई बात समझ? अब इस सेंटर वाले डीप के अंदर मैं 3 अलग अलग डीप बनाऊंगा, स्मॉल स्मॉल। अब उसको मैं क्लास बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है, लेफ्ट साइड बार पहले बनाना। देखो अपने आप डॉट आ गया। हम्म। हाँ बताओ, विथ और हाइट कितना देंगे? हैं? अरे 20-25 में बहुत ज्यादा हो जाएगा। 15%। 15% लेफ्ट, 15% राइट, और 70% बीच में। और हाइट कितना लेंगे? 700। हाइट लेंगे पूरा। या तो 100% ले लो, या 700 पिक्सल ले लो। बात है कि 2 कॉलम लेफ्ट बन गया। हाँ जी, आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? विथ 70, हाइट 700, राइट। ओके। अब ध्यान से समझना, कोई भी आपके पास डीप है और उसमें उस डीप को हॉरिजॉन्टली अगर कई पार्ट में डिवाइड करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर एक डीप को वर्टिकली मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक प्रॉब्लम आएगी। वो डीप अपने आप नीचे चला जाएगा। ये देखो, अब बीच में आना चाहिए, नहीं आया। वो इस लेफ्ट के नीचे चला गया होगा। पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका खराब हो गया। ये देखो, अब मैं राइट वाला बनाऊंगा, वो इसके नीचे चला जाएगा। तो जब भी आप एक डीप को वर्टिकली मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करोगे, मल्टीपल कॉलम में, तो ये सीएसएस में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे अभी बताऊंगा। इतना समझ में आया? ये मैं बनाते समय ही सॉल्व कर सकता था, लेकिन पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम आएगी तो पता होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई नहीं आई मोनिका? क्या हो गया?
15 लेंगे ना, 700। अब जाके देखोगे, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सीएसएस में एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट लेफ्ट, और वो फ्लोट लेफ्ट तीनों में लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं तीनों में फ्लोट लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा, आपका ये जो लेआउट है परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट लिया, यहीं पे बनाते समय मैं कर सकता था, तो यहीं पे फ्लोट प्रॉपर्टी दिख रही है, लेफ्ट सेलेक्ट कर लो, अप्लाई, ओके। कंटेंट में भी राइट में भी, अब आपका ये 3 कॉलम स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड लेआउट बन चुका। ये सारा सीएसएस का कोड हमें लिखना पड़ा, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट। ना भी छोटा करो बड़ा करो, एक स्टैंडर्ड लेआउट बनाना सबको समझ में आ गया। अब इसी लेआउट की बेस पे पूरा आप वेबसाइट बना सकते हो, स्टैटिक वेबसाइट। यहाँ पे लोगो लगा लो, हॉरिजॉन्टल मेनू बना लो, ड्रॉप डाउन मेनू बना लो, सर्च बॉक्स लगा लो, अलग अलग मेनू लिंक पे क्लिक करें तो वो पेज यहाँ पे शो हो। यहाँ वर्टिकल मेनू बना लो, यहाँ पे अलग अलग इमेज लगा दो जो स्क्रॉल करे वर्टिकल। फुटर में कॉपीराइट एंड वो लिख दो, सारा हो जाए। या फुटर में अलग अलग डीप बना के इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, है ना, सारा कुछ कर सकते। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी लगा देंगे, ओवरफ्लो स्क्रॉलिंग आ जाएगी उसके अंदर बीच में, ओवरफ्लो। क्या क्या क्या, तीनों में लिया लेफ्ट, तीनों में लेफ्ट लिया है। क्या कर रहे हो मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे यहाँ पे क्लास बनाओ, आईडी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस मेन मेन पार्ट्स को हम क्लास आईडी बनाते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स को क्लास बनाते हैं। यहाँ पे आईडी बना दो, इसी को मैं आईडी बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लास बना दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी? हाँ, तो एक स्टैंडर्ड लेआउट समझ में आ गया आप लोगों को कैसे कैसे करना है। अब आप लोगों ने वेब डिजाइनिंग पढ़ी हुई है, तो इस पे कंप्लीट वेबसाइट बना के दिखा सकते हो थर्सडे तक, लोगो लगा के। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेनू, ड्रॉप डाउन मेनू, सर्च बॉक्स, अलग अलग मेनू लिंक्स पे क्लिक करें तो पेज यहाँ पे शो होना चाहिए। यहाँ वर्टिकल मेनू, यहाँ पे अलग अलग इमेज स्क्रॉल करें ऊपर से नीचे, और फुटर। हाँ जी, हो जाएगा। इतना तो सीख लिया ना आपने, अभी नहीं हुआ? क्या चल रहा है सीएसएस में? तो एक तरह स्टैंडर्ड लेआउट कैसे बनता है आप लोग को आइडिया लग गया या नहीं लगा? कोडिंग कैसे करनी होती है डिजाइनिंग की, ये देखो, इस तरह से कोड लिखना होता है। तो ये HTML का कोड हो गया,
और ये आपका CSS का कोड होगा। अब आप लोग चारों टाइप का लेआउट बना के देख लोगे। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो यहाँ तक हो जाएगा। तो हमें मेरे को चारों टाइप का लेआउट बना के दिखाना है आप लोग को, और इस पे एक वेबसाइट बना के दिखाना है। अगर ये वेबसाइट बना दोगे तो फिर मैं उसको वेब होस्ट करके दिखा दूंगा। वेब होस्टिंग कैसे होती है, लाइव कैसे होस्ट करते हैं, तो अपने मोबाइल में चला के देख लोगे। ठीक है, कहीं पे भी URL शेयर कर दोगे, कहीं से भी बंदा देख लेगा। ठीक है, तो कब तक बन जाएगा? अरे थर्सडे तक तो बन जाएगा, 2-3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। हाँ, सिंपल सा कोई भी 3-4 पेज का बना के दिखा दो इसी लेआउट पे, तो फिर मैं उसको वेब होस्ट करके दिखा दूंगा थर्सडे को। है